स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करना है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। a की वैल्यू यहाँ से हम बता सकते हैं क्या है हमारे पास, b की भी और c की भी। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -8 और c की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो यहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारे पास होता है -b प्लस माइनस b² -4ac अंडर डिवाइड बाय 2a, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है हमने। -b इंटू -8, b की वैल्यू -8 थी, प्लस माइनस b² हमारे पास था -8 का स्क्वायर, प्लस -4, a की वैल्यू हमारे पास है 3 और c की वैल्यू है 2। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस 8 8 ज़ा 16 और 64 सॉरी 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 3 ज़ा 6। सॉरी यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 64 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं 8 प्लस माइनस 40 अंडर डिवाइड बाय 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ से हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हम 40 को लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 4, और 4 का अंडर 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास, 4 का अंडर 2 और अंदर आ जाएगा हमारे पास 10। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6। यहाँ से स्टूडेंट जब हम इसको कॉमन लेंगे 2 को तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस 10 अंडर रूट डिवाइड बाय 6, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट 10 है और डिवाइड बाय 3। स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसका सोल्यूशन सेट यूँ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 10 डिवाइड बाय 3। स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है।